भक्ति को दृढ़ करने का पर्व है और गुरु पूर्णिमा अपने श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को और दृढ़ करने का पर्व है। और इसलिए आपकी श्रद्धा, आपके प्रेम, आपकी भक्ति और आपकी शरणागति और आपके समर्पण को गुरु का संदेश सुनाकर, गुरु की याद दिलाकर, गुरु का प्रसाद देकर इसको आध्यात्मिक शक्ति संपदा को और विकसित करने के लिए मैं आपके बीच यहाँ बेंगलोर में आ गया हूँ। अभी अभी ही पिछले महीने 3 देशों में गुरु का प्रसाद बांट कर आया हूँ। थाईलैंड के बैंकॉक में, हांगकांग में और सिंगापुर में, और 24 जो पिछली थी जून की, दिल्ली आया और वहाँ पूज्य बापूजी के साथ 2 दिन 3 दिन रहा। फिर बापूजी प्रस्थान कर गए हरिद्वार के लिए। उसके बाद गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हिमाचल के धर्मशाला से। सुना होगा धर्मशाला पालमपुर। वहाँ से लुधियाना और लुधियाना से जयपुर, जयपुर से कलकत्ता, कलकत्ता से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से रायपुर, भोपाल करते हुए और पूना, और पूना से दिल्ली, और दिल्ली से अहमदाबाद को पहुंचेंगे 25 की दोपहर तक। खैर गुरुदेव तो उनकी कोई उम्र नहीं है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लौकिक व्यवहारिक भाषा में कहें तो उनके पंचविग्रह, पंच भौतिक शरीर की, श्री विग्रह की उम्र है 70 साल। 70 साल की उम्र में इतनी सारी मेहनत और इतना सारा परिश्रम, ये जो साधक हैं जिन्होंने दीक्षा लिया है वे तो हैरान हैं ही हैं। मेरी मम्मी भी हैरान है। जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी हैरान है कि ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी एनर्जी है कि इतना सारा भागदौड़ और सत्संग के साथ कर लेते हैं। तो बापूजी के जीवन और कार्यों को देखकर अगर इस जवानी में मैं सुस्त रहूं तो मुझे अपने आप पर घृणा होती। इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ बापूजी नहीं जा पाते, भाई जहाँ गुरु न जा पाए वहाँ शिष्य को जाना चाहिए, जहाँ पिता न जा पाए वहाँ बेटे को जाना चाहिए। देखिए, संपूर्ण विश्व में आज सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है, इसके ऊपर विचार करें। आज इस देश में और विदेश में भी, मैं फॉरेन गया तो वहां मैंने इस बात पर जोर दिया, मैंने कहा सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख की भी क्वालिटी होती है। जैसे आप बाजार में कपड़ा लेने जाते हो तो उसमें भी क्वालिटी होती। 60, 70, 80 रुपए से लेकर 2-2 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार रुपये मीटर वाले भी कपड़े मिलते हैं। 100 रुपए की घड़ी से लेकर 5 लाख तक की घड़ी भी मिलती है और उससे ज़्यादा भी महंगी मिलती है। 2 लाख की, 1.5 लाख की नैनो से लेकर 2.5, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ मिलती। जब गाड़ियों में क्वालिटी, कपड़े में क्वालिटी,
ठीक है, तो ऐसे ही सुख में भी क्वालिटी है। संसार के लोग सुख किसे कहते? भाई हमारे मन की इच्छा पूरी हो गई और हम हो गए सुखी, एक ये चीज। आपके मन की इच्छा पूरी हो गई और आप सुखी हो गए, ये वास्तविक सुख नहीं है। आपके मन की इच्छा अधूरी रही और आप कहते हैं कि हाय रे हाय हम दुखी हो गए। हकीकत में ये सुख और दुख ये आप मानते हैं, लेकिन जिसको सद्गुरु ने सुख कहा, जिसको शास्त्रों ने सुख कहा, जिसको महापुरुषों ने सुख कहा, वो सुख क्या है? कि वो सुख कभी कम नहीं होता, वो सुख कभी मिटता नहीं, वो सुख कभी बदलता नहीं। कितनी प्रतिकूलताएं, कितनी विपदाएं, कितने प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन कृष्ण की नहीं, जिस सुख में सदैव बंसी बज रही है, वो सुख है जिसके बारे में हम गुरु की वंदना करते हैं तो आता है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, कि जो ब्रह्मानंद स्वरूप है और परम सुख स्वरूप है। और वो सुख दुनिया के कितने भी आप भोग इकट्ठे कर लो, कितने ऐश्वर्य इकट्ठे कर लो, कितने रुपए इकट्ठे कर लो, लेकिन जो सुख नहीं मिल सकता वो सुख मिलता है सतगुरु के प्रसाद से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यत पदम प्रेप्सवो दीनः शक्राध्यः सर्वदेवता, कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए देवताओं का राजा इंद्र भी लालायित होता है, वह सुख हमको हंसते खेलते सहज में दे देते हैं। कौन? सतगुरु। इसलिए कहा सतगुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला कोई, सुत दारा अरु संपत्ति तो घर घर होई। धन, सुत, पत्नी, ये मिलना बड़प्पन नहीं है, आत्मज्ञान का अनुभव होना ये बड़ी बात है। तो उस आत्मज्ञान के अनुभव के लिए बार बार हमें चाहिए सतगुरु का प्रसाद। जब हमें बार बार मिलेगा तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहेगी, हमारा मन जो है ईश्वर के चरणों में, गुरु के चरणों में लगा रहेगा। तब संसार में रहते हुए भी हम फंसेंगे नहीं। जैसे कमल कीचड़ में उगने के बावजूद भी पानी से ऊपर रहता है, ठीक उसी प्रकार संसार के दलदल में रहने के बावजूद भी हमारा मन संसार के दलदल से ऊपर रहेगा। तो इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व खास साधकों को धाम धूम के साथ मनाना चाहिए। वर्ष भर की सारी पूर्णिमाएं और ये गुरु पूर्णिमा का पूजन ये सबसे अधिक, सबसे विशेष है। गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब है बड़ा, लघु मतलब है छोटा। जिसने अपना ऐसा ज्ञान दिया, जिसने अपना ऐसा अनुभव दिया, जिसने ऐसा मार्गदर्शन किया कि हमारे सारे लघु विचार मिट गए, हमारे सारे लघु कर्म मिट गए और हमारे भीतर गुरु विचार, गुरु कर्म जागृत हो गया, उसको कहते हैं सतगुरु। अष्टावक्र के द्वारा राजा जनक को जो ज्ञान मिला, उससे अष्टावक्र ने जो अनुभव कराया राजा जनक को, जनक कहते हैं कि अहो अहम नमो मह्यम, मेरा मुझको ही नमस्कार है। क्योंकि हे गुरुदेव, आपने तो ऐसा अनुभव करवाया कि जिस अनुभव को प्राप्त करके मैं ऐसा कृतकृत्य हुआ हूँ, ऐसा मैं निहाल हुआ हूँ और मुझे ऐसा बोध प्राप्त हुआ है कि मेरी संसार के प्रति आसक्ति मिट गई।
राज्य होने के बावजूद भी मुझे अभिमान नहीं है, और मैं वो अनुभव कर रहा हूं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, लेकिन जो मैं हूँ आत्मा, जो मैं हूँ ब्रह्म, जो मैं हूँ अजर अमर, उस अजर अमरता का अनुभव आपने मुझे करवाया। राजा जनक अष्टावक्र को गुरु मानकर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी को गुरु मानकर, उनसे मंत्र लेकर, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। शुकदेव जी जनक को गुरु मानकर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं और कृतकृत्य हो रहे। और पूज्य गुरुदेव लीलाशाह बापू जी के ज्ञान को पाकर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, और मैं गुरुदेव के प्रसाद को पाकर धन्यता का अनुभव कर रहा हूं, और आप भी कर रहे हैं। क्योंकि इस जगत में सतगुरु का मिलना मुश्किल है, धन मिलना मुश्किल नहीं है। कोई कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको हर महीने स्वामी जी 8 लाख कमाने वाला पति मिला है। हाँ, और जो लाता है सब हमें दे देता है, थोड़ा बहुत रखता है, बाकी कभी मना नहीं करते हैं। बहुत अच्छे मिस्टर हैं हमारे। और कोई कहता है स्वामी जी हमारी जो पत्नी है ना, ये MBA पढ़ी हुई है, और ये पहले 3.5 लाख रुपए महीने के कमाती थी, और ऐसी औरत मिली है। कोई कहता है ये हम भाग्यशाली हैं, हमारे बेटे ने हमारा सारा धंधा संभाल लिया, और इशारे पे काम करता है, बहुत आज्ञाकारी है। आंख के इशारे पे, और मेरे अंदर जो आता है वो पहले ही बोल देता है कि पिताजी हम ऐसा करें तो। इसलिए मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि हमको ऐसा बेटा मिला है। लड़का कहता है कि स्वामी जी मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसे पिता मिले हैं, कभी आपके पास आना हो तो फ्लाइट से भेज देते, और 5-10 दिन आपके पास भी रहते हैं तो नाराज नहीं होते कि बेटा तू अच्छे रास्ते जा रहा है, लगे रहो। और मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसे माता पिता मिले हैं कि जो इस रास्ते पे मुझे सहयोग कर रहे। अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अगर मुझसे पूछो कि हम भाग्यशाली हैं कि नहीं, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब तुम मेरे गुरुदेव के अनुभव को अपना अनुभव बना लोगे ना, तभी तुम भाग्यशाली हो पाओगे भाई। जो संतों का अनुभव है, जो ऋषियों का, जो महापुरुषों का जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव को तो आप अपना बनाओ, तो फिर कभी दुख फटकेगा नहीं, फिर कभी आप परेशान हो नहीं सकते। आपका आनंद, आपकी मस्ती, आपका सुख सदा रहेगा। तो उसके लिए गुरु की वंदना, हम उनकी वंदना करते हैं कि जो ज्ञान स्वरूप है, और जो सच्चिदानंद हैं, और जिनका ज्ञान और जिनकी वाणी और जिनका अनुभव हमारे तिमिर को, हमारे अज्ञान को, हमारी आसक्ति को एकदम सहज में मिटा देता है, बिना प्रयास के। तो शास्त्र में एक श्लोक है, वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु कौन है? हम नमस्कार करते हैं नित्य। कैसे गुरु को? बोधमयम। बोधमयम मतलब जो बोध स्वरूप, मतलब जो अनुभव रूप है। अब तुमने नींबू का अनुभव किया है कि हाँ ये खट्टा, इसका अगर अचार अभी डाल दें तो बहुत बढ़िया बनेगा, तो अचार का भी अनुभव कर लिया कि कैसा बनता है। और गुड़ का भी किया, मिठाई का भी किया, रसमलाई का भी किया, ये सारे खान पान के अनुभव तो आप कर चुके।
और नींद आती है तो कैसा अनुभव होता है, ये तो रोज करते हैं। दुख आता है तो कैसा अनुभव होता है, ये भी कर चुके। गाड़ी में घूमने से, हवाई जहाज में बैठने से क्या अनुभव होता है, ये भी कर चुके। लेकिन आत्मज्ञान को प्राप्त करके क्या अनुभव होता है, वो अनुभव अभी बाकी है, जिसके लिए मानव देह मिला। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, जयराम जी की बोलना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जीभ राम का नाम बोलने में शर्म करती है। इसलिए शिव जी की एक कथा आती है, भले सत्य समझाने के लिए, लेकिन समझने जैसी। शिव जी एक बार रूप बदल के पृथ्वी लोक पे आए और जगह जगह पे घूमने लगे कि देखें ऐसा कौन है कि जो राम का नाम लेता। देखा कि कहीं नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन एक आदमी है जो लेटा हुआ है और उसको 4 आदमी उठा के चल रहे हैं और उसके पीछे कोई 50-100 लोग लगे हुए हैं और इनके मुंह में राम नाम चल रहा है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ, तो ये ठीक है, राम का नाम लेते हैं, अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, ये बढ़िया लोग हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे लोग हैं। तो वो उनके साथ शामिल हो लिए। देखा कि मुर्दे को तो जला दिया और वे जो साथ में गए हुए लोग थे वे वापस आए घर की ओर। तो जा रहे थे तो नाम ले रहे थे, जब वापस आने लगे तो नाम नहीं ले रहे हैं। तो शिव जी ने उनका साथ छोड़ दिया। बोले मानो न मानो, ये मुर्दे में ही कोई जादू है कि जिसके चलते इसके साथ जो रहते हैं वो राम का नाम लेते हैं। तो अब तो हम भाई शमशान में ही रहेंगे, क्योंकि मुर्दे यहीं आते हैं और मुर्दे जहाँ आते हैं वहाँ लोग भी आते हैं और वे लोग आते आते राम का नाम बोलते हुए आते हैं। तो क्या पता क्या कुछ कारीगिरी इस मुर्दे में ही है कि इसके साथ जो होता है वो नाम लेता है। तो अब तो जिसके मुख में राम का नाम हो वो मुर्दे को तो जला दिया, लेकिन उसकी राख को तो मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। तब से शिवजी का वास शमशान में हुआ और शिवजी ने अपने शरीर का श्रृंगार शमशान की राख से किया, मतलब मुर्दे की राख से।